अली ज़फ़र साहब, ये जो FIA ने एक FIR दर्ज की है शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़, ये मेरे सामने मौजूद है। इसमें उन पर उन्होंने 124 से लगा दिया है। और सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़रा उनका भी मुतालबा सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने क्या किया, आइन को तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से, और पूरी कौम को क्या बोला गया कि वो जो साइफर है साइफर। और कल इमरान खान ने क्या बोला कि नहीं, अब ये पता चला है कि वो साजिश जो है यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई फिर इम्पोर्ट हुई। लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल के और द प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उन पे फर्ज है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान, स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अली के खिलाफ फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये सुनने में तो बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है कि एक मुतालबा कर दिया है एक प्रोविंशियल मिनिस्टर ने कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे और इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आज शौकत तरीन साहब पे 124A का मुकदमा दर्ज हो गया और FIA ने दर्ज किया है, तो आपको क्या कोई ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब पे और आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है? हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 6 हम गुफ्तगू में भी और बयानात में भी और जगह जगह हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बड़ी आम सी चीज़ है और हर एक के ऊपर ये लग सकता है। आर्टिकल 6 एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, ये गद्दारी का जुर्म है। मेरा ख्याल है जो आर्टिकल 6 की बात करता है उसको पहले उसकी जूरिस्प्रूडेंस समझनी पड़ती है और चाहिए पढ़नी, और उसके बाद उसकी तशरीह पढ़नी चाहिए, और फिर उस पर जो जजमेंट्स हैं हमारे अदालतों की वो पढ़नी चाहिए, और फिर वो इसके बारे में ज़िक्र करें। तो ये कह देना कि गद्दारी का मुकदमा बन जाता है और किसी के ख़िलाफ़ करना, मेरा ख्याल है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उस पर मज़ीद क्या मैं इसका जवाब दूँ। इस किस्म की अगर कोई लगाता है इल्ज़ाम कि हम आर्टिकल 6 लगा देंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। जहाँ तक शौकत साहब का केस का ताल्लुक़ है, वो भी अनफॉर्चुनेट है। वो FIA ने बहरहाल एक केस फाइल कर दिया है। अब जो शौकत तरीन साहब का जो भी मौक़िफ़ होगा, जो भी उन्होंने डिफेंस करनी है अपने वकला के ज़रिए, वो अब अदालत में ही उनको करनी पड़ेगी, और उसमें मेरे नज़र में ये केस बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल अब गुंजाइश नहीं है कि आप कोई इन्वेस्टिगेटिंग लेवल पे ही इसको ख़त्म कर दें। अब चूँकि FIA ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने अदालत में जाना है, तो शौकत तरीन साहब को अदालत में ही इसको लड़ना पड़ेगा केस को। और मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई केस इन जो सेक्शंस आपने कोट किए हैं इनका केस बनता है। लेकिन बहरहाल ये एक केस तो चलेगा, और केस की समाअत जो है वो और फ़ैसला फ़ाइनल वो अदालत ने ही करना है। उसके बाद उनके पास बहुत सारी अपील्स भी हैं, तो ये मामला मुझे लगता है कि एकदम नहीं ख़त्म होगा। जो उनके ख़िलाफ़ शुरू हुआ ये इसको चलेगा, इसको अपनी एंड तक पहुंचना पड़ेगा अदालत के फ़ैसलों के ज़रिए ही। अच्छा।